काइनेमैटिक्स लेक्चर 7। अब इस क्वेश्चन में यहाँ से जज करना है, एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो गया, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो गया, तो दोनों पॉजिटिव है तो साइन सेम है, तो स्पीड अप होगा, स्पीड अप होगा, और पार्टिकल जो है वो बी से ए की तरफ मूव करेगा। पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम बी टू ए, पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम बी टू ए, पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। अब इसमें जो है एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो दोनों का अपोजिट साइन है तो स्पीड डाउन होगा, स्पीड डाउन होगा। इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी जो है इसमें नेगेटिव है, तो इसमें भी अपोजिट साइन हो गया तो स्पीड डाउन होगा, स्पीड डाउन होगा। इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है तो स्पीड अप होगा, स्पीड अप होगा, स्पीड अप होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, और वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इसमें भी साइन दोनों का अपोजिट हो गया तो स्पीड डाउन होगा, स्पीड डाउन होगा। अब इस क्वेश्चन में वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो दोनों का साइन सेम है तो स्पीड अप होगा, स्पीड अप होगा, ठीक है। अब ये जो है इस अनुसार देखा जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इसी के अनुसार इसमें जज किया जा रहा था कि कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होगा, उसी के अनुसार करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो दोनों का साइन सेम है तो स्पीड अप होगा, और पार्टिकल जो है बी से ए की तरफ मूव करेगा। जैसे इसमें नेगेटिव जो है वो तो डायरेक्शन शो करता है, तो -2 है, -10 है, तो इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक्स टी ग्राफ है, और एक्स टी ग्राफ का स्लोप जो है वेलोसिटी देता है, और ये एक्यूट एंगल बना रहा है, तो वेलोसिटी इसमें पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव हो गया तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया, वेलोसिटी एट बी जो है ग्रेटर देन ए हो गया। और एक्स टी ग्राफ में एक्सेलरेशन पता करना है, तो ये जो है ये खुशी वाला हो गया, ये खुशी वाला हो गया, तो इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि ये हैप्पी वाला है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में स्लो एक्स टी ग्राफ है, तो इसमें ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो वेलोसिटी निगेटिव हो गया, वेलोसिटी निगेटिव हो गया, वेलोसिटी तो निगेटिव हो गया क्योंकि स्लोप निगेटिव है, और स्लोप का जो मॉड है वो तो इंक्रीज करते रहता है ऐसे वाले ग्राफ में, ठीक है। और एक्सेलरेशन इसलिए निगेटिव है क्योंकि ये दुखी वाला ग्राफ है, ये दुखी वाला बन जाता है, सैड वाला, इसलिए एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा। एक्स टी ग्राफ में हैप्पी और सैड से एक्सेलरेशन का साइन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक्स टी ग्राफ है, तो इसमें जो है वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, वेलोसिटी जो है पॉजिटिव, वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि एक्यूट एंगल है, क्योंकि एक्यूट एंगल वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि ये दुख वाला ग्राफ है, क्योंकि ये दुख वाला ग्राफ है, ठीक है। अब अगर डायरेक्टली एक्स टी ग्राफ से एक्सेलरेशन देखना है, अगर डायरेक्टली एक्स टी ग्राफ से एक्सेलरेशन देखना है, तो ये जो खुशी वाला होगा, हाफ भी अगर हो तो ये जो खुशी वाला है उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और ये जो हाफ दुखी वाला होता है तो इसको कंप्लीट कर देंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। और ये सिर्फ एक्स टी ग्राफ में वही होता है कि खुशी दुखी से एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पता कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से ट्रिक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है एक्स टी ग्राफ में जो है एक्सेलरेशन इसमें पॉजिटिव हो गया और वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, तो स्पीड डाउन हो जाएगा, स्पीड डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ है, तो इसमें जो है एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो वेलोसिटी जो इसमें एक्यूट एंगल बना रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया, वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया, और ये खुशी वाला ग्राफ है, ये खुशी वाला ग्राफ है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो गया। अब इसमें वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव हो गया क्योंकि एक्यूट एंगल बना रहा है, क्योंकि एक्यूट एंगल वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया, और ये दुखी वाला ग्राफ है, दुखी वाला ग्राफ है, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। इस एक्स टी ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव हो गया क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो गया क्योंकि ये दुखी वाला ग्राफ है, क्योंकि ये दुखी वाला ग्राफ है, ठीक है। इस वी टी ग्राफ में जो है वी टी ग्राफ का स्लोप जो एक्सेलरेशन देता है, तो इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। और वी टी ग्राफ में जो है ये नहीं देखेंगे खुशी दुखी, वी टी ग्राफ में नहीं चलता है, वो सिर्फ एक्स टी ग्राफ में चलता है, ठीक है। अब जैसे इस वी टी ग्राफ में ये एक्यूट एंगल बना रहा है तो इसका स्लोप पॉजिटिव हो गया, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखना है कि एक्स और वाई एक्सिस में दिया क्या हुआ है, एक्स टी ग्राफ में ही वो एक्सेलरेशन खुशी दुखी वाला रूल चलता है, वी टी ग्राफ में बिल्कुल ही नहीं चलता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो एक्स टी ग्राफ में, ये एक्स टी ग्राफ में यहाँ से यहाँ के लिए वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि एक्यूट एंगल बना रहा है, क्योंकि एक्यूट एंगल बना रहा है, और एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये दुखी वाला ग्राफ है, क्योंकि ये दुखी वाला ग्राफ है। यहाँ से ये यहाँ पे तो स्लोप 0 हो जाएगा
स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इस पार्ट में जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा। और ये तो दुखी वाला ग्राफ है तो एक्सेलरेशन तो निगेटिव होगा ही, मतलब इसमें जो है साइन अपोजिट है तो यहाँ पे स्पीड डाउन होगा और यहाँ पे स्पीड अप होगा, यहाँ पे स्पीड अप होगा, मतलब O से A जो है स्पीड डाउन होगा और A से B जो है स्पीड अप होगा। जैसे इसको डायग्राम बनाएंगे तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है तो यहाँ जो है धीरे 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 स्पीड बढ़ेगा और जैसे ही x इक्वल टू 10 तक जाता है उसके बाद टर्न जब करेगा तो स्पीड हो जाएगा, ठीक है, स्पीड हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में जो है एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ में एक्स टी ग्राफ का स्लो वेलोसिटी देगा तो ये पहले तो ये खुशी वाला ग्राफ है तो दोनों तरफ एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो गया, दोनों तरफ एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो गया। ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है इधर तो वेलोसिटी निगेटिव हो गया, इधर एक्यूट एंगल बना रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया। ये टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी जो है जीरो हो जाएगा क्योंकि स्लोप जीरो है तो ये टर्निंग पॉइंट हो गया। अब इसका डायग्राम बनाएंगे क्योंकि एवरेज स्पीड पूछ रहा है t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 10 तक तो इसमें इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये x इक्वल टू 0 ओरिजिन है तो t इक्वल टू 0 टाइम जीरो पे जो है x 20 है, टाइम जीरो पे x 20 है तो टाइम जीरो पे x 20 हो गया। अब और x इक्वल टू 5 x 20 हो गया। अब ये यहाँ से पीछे जाता है x इक्वल टू 5 तक, उसके बाद यहाँ पे रुकता है थोड़ी देर के लिए फिर रिटर्न होके फिर 20 तक आ जाता है, फिर 20 तक आ जाता है तो ये जो डिफरेंस हुआ ये 15 का हुआ तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 15 प्लस 15 अपॉन टाइम 10 है 10 तो ये 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये एक साइनोसॉइडल ग्राफ है, साइनोसॉइडल ग्राफ है। इसमें जैसे ये x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का ये ग्राफ है तो इसमें जो है O से ये देखा जाए ये एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ है तो ये जो है ये दुखी है, ये दुखी का है तो एक्सेलरेशन पहला दूसरा में निगेटिव हो गया। और ये जो है ये खुशी का ग्राफ है तो थर्ड और फोर्थ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, थर्ड और फोर्थ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। अब O से A में देखा जाएगा तो एक्यूट एंगल बनाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया, इसमें ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो वेलोसिटी निगेटिव हो गया, इसमें भी ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो वेलोसिटी निगेटिव हो गया, इसमें एक्यूट एंगल बनाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब इसमें साइन जो है अपोजिट है तो स्पीड डाउन, साइन सेम है तो स्पीड अप, साइन अपोजिट है तो स्पीड डाउन और साइन सेम है तो स्पीड अप हो गया, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसका डायग्राम भी ऐसे बन जाएगा। ये x इक्वल टू 10 है, ये रेस्ट में है, रेस्ट पे वेलोसिटी जीरो है, x इक्वल टू 10 से ये x इक्वल टू 0 है, ठीक है, x इक्वल टू 0 है, 0 से 10 तक जाता है फिर टर्न होके वेलोसिटी यहाँ 0 तक जाता है c पे फिर टर्न होता है फिर इधर तक आता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो है खतरा वाला ये डेंजर जोन है, ये डेंजर जोन है जब ये एक्स टी ग्राफ है और ये जो लेटरलिटी वाला है लेट के जो उठ रहा है उसमें टाइम जीरो पे एक्स टी ग्राफ का स्लो वेलोसिटी देता है तो t इक्वल टू 0 पे स्लोप भी जीरो है, मतलब वेलोसिटी भी जीरो है। तो जो लेटरलिटी वाला ग्राफ है इसमें पार्टिकल जो है अपना मोशन रेस्ट से स्टार्ट करता है, पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट जो लेटरलिटी वाला ग्राफ है। और ये जो एक्स टी ग्राफ है इसमें जो है ये चोंच वाला होता है, ये यहीं से हल्का सा ऊपर रहता है। तो इस ग्राफ में जो है टाइम जीरो पे वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 होता है, टाइम जीरो पे वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन along प्लस एक्स डायरेक्शन देन विच मस्ट बी करेक्ट, तो अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी तो ग्रेटर देन 0 होगा, बाकी एक्स और एक्सलेशन जो है वो मे बी करेक्ट हो सकता है, मे बी इनकरेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटी ग्राफ है तो इसमें पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रहा है तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगा, तो वेलोसिटी जो है वो बी पे मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन तो ए पे मैक्सिमम होगा, लेकिन वेलोसिटी बी पे मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जो है एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, ये पूरा ही में एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। यहाँ से यहाँ जो है यहाँ से यहाँ जो है वो वेलोसिटी बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन भी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ आते समय जो है वेलोसिटी बढ़ रहा है पर एक्सेलरेशन धीरे से बढ़ रहा है। जैसे मान लो कि इस पॉइंट तक जो है मैं बाइक चला के आ गया हूँ 150 किलोमीटर पर आवर पे चला रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ए से बी जाने पे जो है मेरा थोड़ा देर 151 हो रहा है, फिर 152 हो रहा है, फिर 153 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ जाते वक्त जो है पहले 80 था, फिर 100 हो गया, 120 हो गया, 140 हो गया, 150 हो गया। तो यहाँ पे रेट बहुत फास्ट था। ए से बीच में जो है वेलोसिटी तो बढ़ ही रहा है और आके सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा, मान लो 200 हो जाएगा। रेट कम हो रहा है कि यहाँ पे 10-10 करके बढ़ रहा था, इसमें 1-1 करके बढ़ रहा है, तो फाइनली वेलोसिटी जो है बी पे मैक्सिमम हो जाएगा। और एक्सेलरेशन घटने का ये मतलब नहीं होता है कि वेलोसिटी भी घट रहा है,
एक्सेलरेशन घटने का ये नहीं मतलब होता है कि वेलोसिटी भी घट रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है पर रेट कम हो सकता है, वेलोसिटी नहीं कम होगा। और 80 ग्राफ का जो स्लोप है वो कुछ नहीं देता है, स्लोप ऑफ 80 ग्राफ जो है वो कद्दू देता है, मतलब कुछ नहीं देता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आएंगे तो ये वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा। तो इसमें ये जो स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन जो है ग्रेटर एन इक्वल टू 0 हो गया, पॉजिटिव हो गया, और वेलोसिटी तो इसमें पॉजिटिव है ही, तो स्पीड अप हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इसमें जो एक्सेलरेशन जो है निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ये एक्यूट एंगल बना रहा है, तो ये एक्यूट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया, ये एक्यूट एंगल बना रहा है तो इसमें पॉजिटिव हो गया। और इसमें जो है वेलोसिटी तो दोनों ही में पॉजिटिव है, वेलोसिटी तो दोनों ही में पॉजिटिव है, तो ये जो है ये टर्निंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट तब होता जब इधर कुछ साइन होता इधर कुछ साइन होता, पर दोनों तरफ साइन सेम है, तो ये टर्निंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखा था वीटी ग्राफ में ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया और कांस्टेंट है, और जैसे ये 50 है तो -10 है, ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखा जाता है x = 5t है तो v = dx/dt, तो v कांस्टेंट आ गया। तो स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट एक्स-टी ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है, और एक्स-टी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया, ठीक है। अब इसके आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो इसमें जो है ये कंप्लीट हो गया, ये हो चुका है, तो लेक्चर 7 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।